हेलो साथियों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। आई होप कि आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होंगी और पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और इसी बीच में कई सारे एग्ज़ामों के बीच में आपका यूपी तल पर एससी का एग्ज़ाम भी लगा होगा। तो क्यों ना उससे पहले ही हम लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें, ताकि पेट में नंबर अच्छे आएंगे तो हमारी कम से कम वैकेंसी होने पर भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और मुख्य परीक्षा में बैठने का एक अवसर मिलेगा आपको। तो जो जियोग्राफी के क्वेश्चन आपके हैं, जो सवाल आए हुए हैं, उनमें हम देखने चल रहे हैं ज्योग्राफी के सवाल, जो आज का भाग ये 3 होगा। यानी कि इससे पहले आपने 2 वीडियो वॉच कर लिया होगा, देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो पहले उनको वॉच करें, देखें, ताकि आपका एक क्रमबद्ध तरीके से आपका चीज़ें चलती रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजीनगर, धुले, धाराशिव, सतारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो नया नाम हो चुका है वो हो गया छत्रपति जो संभाजी नगर, ये कर दिया गया है नहीं। ये हालांकि 2022 में ही 2022 में ही महाराष्ट्र के 2 शहरों का नाम बदला गया था, एक औरंगाबाद, दूसरा उस्मानाबाद। ठीक है, तो ये जो जो धाराशिव है, जो धाराशिव है, ये उस्मानाबाद, ये जो है उस्मानाबाद, उस्मानाबाद का ये क्या है, नया नाम है, नया नाम है। ठीक है, तो 2022 में ये 2 शहरों का नाम बदला गया था। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो संभाजीनगर है, जो औरंगाबाद है, ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ फेमस चीजें हैं क्या? यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको मिलेगा अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। ठीक है, ये है। इसके अलावा औरंगाबाद में और क्या है? तो इसके अलावा औरंगाबाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे दौलताबाद का किला है क्या? दौलताबाद का किला, तो दौलताबाद का किला आपको यही मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? ये इसे पहले देवगिरी भी इसे कहते थे। ठीक है, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी भी कहते थे। और यहाँ पे जो यादव वंश थे ना, उनका ये राजधानी हुआ करती थी पहले। ठीक है, और तो इसका मतलब बीबी का मकबरा भी यहीं पे है क्या? तो इसको और भी लिख सकते हैं भाई, यहीं पर बीबी का मकबरा है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसको इधर लिखें, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या आपका है? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे इसे हम लोग ताज महल, ताजमहल की क्या बोलते हैं? प्रति कहते हैं। ठीक है, प्रति। ठीक है, ताजमहल की प्रति या कहते हैं ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। इसके अलावा इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, तो इसे हालांकि औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, दिलरास बानो बेगम उनकी बीवी का नाम था, और उनकी याद में बनवाया था ये। ठीक है, तो ये औरंगाबाद में ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यानी यूपी जो है, यूपी में कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? तो ये एक अच्छा सवाल बन सकता है, क्योंकि हम लोग पेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ यूपी का ऐसा मानचित्र है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई किस हिस्से में कौन सा राज्य इसकी सीमा लगता है। तो इसके इस वाले हिस्से में हम जब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और इस हिस्से में जब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको यूके, इस वाले हिस्से से। और यहाँ तक का देखेंगे
तो ये इधर मिलेगा आपको कौन सा, नेपाल, तो इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाएगा। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा हम देखेंगे वो है हमारा बिहार का है, ठीक है, बिहार का है। फिर उसके बाद में इसकी ये जो सीमा होगी वो है किसकी, तो ये है आपको भैया झारखंड का, ठीक है, क्या है, झारखंड का। ये किसका है, तो ये है झारखंड का है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सीमा देखेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का है। और इधर देखेंगे तो ये एमपी का है, कौन सा, ये एमपी का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हिस्सा इतना सा हम लोग देखने वाले वो दिल्ली का हो जाएगा, दिल्ली का हो जाएगा। और बाकी हिस्सा इधर का एच आर का हो जाएगा यहाँ पर। और ये हिस्सा आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का। तो अगर हम राज्यों की बात कर लें इसमें, तो कितने राज्य हो रहे हैं इसे खुद काउंट करते हैं। देखो राज्यों में ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो राज्य कितने हुए, राज्य तो हो गए 8, तो इसलिए आंसर सही क्या हमारा है 8। लेकिन वो पूछता है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों की कुल कितनी सीमा है, तो फिर उसमें एक दिल्ली भी आता, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर 9 हो जाते हैं, दोनों मिला के 9 हो जाते हैं। वैसे 8 राज्य में होगा। और नेपाल तो ठीक है, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्या करेगा, शेयर करेगा, है नहीं, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्या करेगा, शेयर करेगा, है नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका, हाँ, तो जो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये सीमा लग रही होगी यहाँ पर इस वाले हिस्से में, यहाँ पे कितने यूपी के कितने जिले होंगे, यूपी के 7 जिले होंगे जो नेपाल से क्या लगा रहे होंगे, बॉर्डर अपनी शेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना, 7 जिले होंगे। यहाँ से पीलीभीत से लेकर इधर कुशीनगर तक, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से पीलीभीत से लेकर इधर कहाँ तक, तो कुशीनगर तक, ठीक है, कुशीनगर तक ये बॉर्डर शेयर होती है। टोटल लंबाई जो होगी 579 किलोमीटर की होगी, यूपी की नेपाल से लगी हुई सीमा, ठीक है। तो 8 क्या है, 8 राज्य हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक आपका है सोनभद्र। सोनभद्र जो है ये एक ऐसा जिला है पूरे भारत का जो 4 राज्यों से सीमावनी साझा करता है। कितने, 4 राज्यों से, बिहार से भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और एमपी से। तो सबसे अधिक सीमा किससे लगती है हमारे यूपी की, एमपी से। तो एमपी के 11 जिले, कितने, 11 जिले सीमा साझा करते हैं यूपी से। यानी कि यूपी की सबसे लंबी सीमा किसकी है, लगती है तो एमपी से। और सबसे कम किससे लगती है, तो हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, सबसे कम लगती है। आगे ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, सिक्किम, गोवा, मेघालय या मिजोरम। तो सबसे छोटा अगर पूछ लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखो पूछा इसने, तो फिर गोवा ही होगा। कौन होगा, गोवा, क्योंकि गोवा का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3702 किलोमीटर वर्ग में है, ठीक है ना। और गोवा में भाई 2 ही जिले हैं, गोवा में दो ही जिले हैं, ठीक है। एक है आपका कौन सा, उत्तरी गोवा, कौन सा, उत्तरी गोवा, और एक आपका है दक्षिणी गोवा। तो 2 ही क्या है आपके जिले हैं, कहां पर, गोवा में, ठीक है, 2 हैं। अगर ये देखेंगे आप, अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम ध्यान रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा जिला है, ठीक है, राज्य है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा है। तो सिक्किम क्या है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला ये क्या है, राज्य है, ठीक है, ये राज्य है। और दूसरा सबसे छोटा ये राज्य है किस चीज में, तो क्षेत्रफल में, ठीक है। तो गोवा ध्यान रखिएगा, गोवा के संदर्भ में उसने पूछा है कि सबसे छोटा बताओ क्षेत्रफल में। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंहल। देखिए ये पूछा कि जो मलयालम है क्या, तो कहेंगे हाँ, क्या हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, ठीक, मलयालम हो जाएगा।
तो जो लक्षद्वीप है, क्योंकि लक्षद्वीप आप देखेंगे तो ये केरल के नजदीक है और केरल का मलयालम, वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, मलयालम। तो इसलिए लक्षद्वीप का भी भाषा कौन सी जाती है, तो मलयालम हो जाती है। हालांकि आप देखेंगे तो जो लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट लगता है, लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय कहाँ लगता है, लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है, लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है केरल के एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम में। जैसे यूपी का हाईकोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है, वैसे ही केरल का हाईकोर्ट कहाँ है, एर्नाकुलम में है। और लक्षद्वीप का भी हाईकोर्ट कहाँ लगता है, एर्नाकुलम में ही लगता है। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो आप लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की भी आधिकारिक भाषा वही है जो केरल की है, ठीक है, जो केरल की है यानी कि मलयालम। तो मलयालम आप बता सकते हैं, ठीक है, मलयालम बता सकते हैं। बाकी जो सिंघल है ये तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये भी एक भाषा ही है, ठीक है, लेकिन ये मालदीव की राष्ट्रीय भाषा है सिंघल। पणजी किस राज्य की राजधानी है, ठीक है, पणजी किस राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पणजी जो राजधानी है ये है भाई किसकी, गोवा की। किसकी है, गोवा की है। क्योंकि गोवा में आप देखेंगे तो दो नदियां बड़ी फेमस है, जुआरी और मांडवी। कौन सी, जुआरी और मांडवी, ठीक है। तो उनमें से ही जो पणजी है ये एक राजधानी है कहाँ की, गोवा की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो ये है रायपुर। क्या है, रायपुर। जो कि किससे अलग हुआ था, ये छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ ये 1 नवंबर सन 2000 को किससे अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी सभी को पता है, शिमला, शिमला, ठीक है, शिमला। अच्छा हिमाचल प्रदेश में एक शहर है, कौन सा, तो खजियार। कौन सा है, खजियार। तो खजियार जो शहर है यहाँ का, इसे कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, या भारत में जो मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहते हैं, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, ठीक है, भारत में मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं किसे, खजियार को, ठीक है, खजियार। बाकी झारखंड की राजधानी तो सबको पता है, क्या है, रांची। कौन सा है, रांची। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ठीक है। तो जो पोर्ट ब्लेयर ये राजधानी है ये किसकी राजधानी है भाई, तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, किसकी है राजधानी, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो ये हो जाएगी अंडमान एंड निकोबार की। किसकी हो जाएगी, अंडमान एंड निकोबार की हो जाएगी, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का क्या है, अब हो गया है नया नाम। क्या हो गया नया नाम, इसके नाम हो गया है श्री विजयपुरम। नया नाम क्या हो चुका है, तो श्री क्या है भाई, विजयपुरम। ये नया नाम हो चुका है किसका, तो पोर्ट ब्लेयर का, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का। अच्छा जो अंडमान एंड निकोबार है इसमें कुल कितने, तो कुल 3 जिले हैं इसमें। कितने जिले हैं, कुल 3 जिले हैं, ठीक है, कुल 3 जिले हैं। एक है उत्तर मध्य जिला है, मतलब उत्तर मध्य अंडमान जिला है, एक दक्षिणी अंडमान जिला है, एक निकोबार जिला है, ठीक है। इसमें कुल कितने, 3 जिले हैं, ठीक है। कितने जिले भाई, इसमें कुल 3 जिले हैं। और भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा, मतलब एज ए एरिया वाइज, मतलब भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। कौन सा, अंडमान एंड निकोबार है, जिसकी अगर क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे तो लगभग वही 8000 के आसपास में है, ठीक है। लगभग इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है ये आपको मिला कितना, तो 8250 वर्ग किलोमीटर में है ये।
ठीक है। तो ये तीसरा क्या है, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा क्या केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। बाकी दादर और नगर हवेली, ठीक है, हालांकि पहले दमन, पहले ये अलग अलग था लेकिन अब तो एक हो गया है। तो दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है, वो दमन ही है। पुदुचेरी का पुदुचेरी है। लक्षद्वीप का कवारती है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है कवारती। ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी। तो अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें कुल आप देखेंगे तो 572 द्वीप हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सैंडल पीक। कौन सी है, सैंडल पीक। ठीक है, क्या है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्यों में बोली जाती है, ठीक है, किस राज्यों में बोली जाती है। तो अगर हम लोग नेपाली अगर देखा जाए तो नेपाली क्या हम लोग तो वही सेंस लगाएंगे, यानी कि नेपाल के पड़ोस में ही कोई राज्य होगा नहीं। तो कर्नाटक साउथ इंडिया में है, राजस्थान पश्चिमी भारत में है, आंध्र प्रदेश ये पूर्वी भारत में है। तो फिर एक ही तो बचा ना, सिक्किम की ही सीमा तो लगती है किससे, नेपाल से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सिक्किम की अगर राज्य की भाषा क्या है तो वो नेपाली है। सिक्किम की राज्य की भाषा क्या है, वो है नेपाली। और सिक्किम में जो वहाँ का राजकीय पशु है वो लाल पांडा है। क्या है, वो लाल पांडा है, क्योंकि सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान में आपको लाल पांडा देखने के लिए मिल जाते हैं, जो उधर चीन की सीमा से लगे हैं। क्योंकि लाल पांडा जो है वो चीन का क्या है, मूल जानवर है, यानी कि वो चीन का ही है। लेकिन अब तो वो विलुप्त प्राय में क्या हो चुका है, घोषित हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको एक दो मिल जाते हैं उधर देखने के लिए सिक्किम में। तो ये सिक्किम का क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आप जब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं ना भारत में राजकीय भाषाएं पढ़ते हैं, 22 राजकीय भाषाएं, तो उनमें से नेपाली भी आती है एक राजकीय भाषा। ठीक है, तो ये सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्किम में ही आपको मिलेगा क्या, आपका यह है कि यहाँ का राजकीय, ध्यान रखिएगा कि जो राजकीय यहाँ का पशु है वो कौन सा है, लाल पांडा, या जो इसे बोलते हैं रेड पांडा, रेड पांडा कहते हैं। ठीक है, सिक्किम में। ठीक है, इसका हो जाएगा। बाकी आंध्र प्रदेश में तो क्या है आपका, तेलुगु है ना यहाँ की मुख्य भाषा। ठीक है, राजस्थान में राजस्थानी है, कर्नाटक में क्या है, कन्नड़ है। क्या है आपका, कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे गोवा का मुख्य भाषा क्या है, तो यहाँ की है कोंकणी। कौन सी हो जाती है, तो कोंकणी यहाँ की मुख्य भाषा हो जाती है। डैश 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 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक नया राज्य अस्तित्व में आया था। यानी ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड कब अलग हुआ, तो उत्तराखंड जो अलग हुआ वो 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था। ठीक है, तब उसका नाम उत्तरांचल था, बाद में 2007 में उत्तराखंड नाम दिया गया। ठीक है, और देखो तो इसमें क्या हुआ, इसमें कितने 13 पहाड़ी जिलों को काटकर यानी अलग करके बनाया गया था। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर बनाया गया, बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। ठीक है, ये बातें इतनी ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1956, ठीक है, 1972, 1975 या 1947, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो सकता है त्रिपुरा, तो ये हो जाएगा 1972। कौन सा हो जाएगा, 1972। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, 1972। ठीक, बाकी 1956 वाला तो क्या है, ये केरल का है। फिर 1956 में यूपी में गठन भी हुआ था, 1 नवंबर 1956 को यूपी का पुनर्गठन भी हुआ था। 1975 में सिक्किम बना था, 1900 में तो देशी आजाद हुआ था। तो 1972 में त्रिपुरा एक राज्य बना था। और त्रिपुरा में आप देखेंगे तो मैंने बताया कि त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से क्या हो, घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा
में आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी फेमस है भाई, क्या है, एक यहाँ पर खारची पूजा बड़ी फेमस है, यहाँ पे खारची पूजा फेमस है, कहाँ पे, त्रिपुरा में, ठीक है। और त्रिपुरा की एक भाषा है कौन सी, कोक बरोक भाषा, कोक बरोक भाषा, यानी यहाँ की आदिवासियों की भाषा है कोक बरोक। वैश्विक मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया, ठीक है। यानी कि ये 2023 में पूछा गया सवाल था, ठीक है। तो ये पूछा कि कब मनाया गया था उस समय, ठीक है। तो उस समय ये मनाया कब गया था, तो ये मनाया गया था आपका 20 मार्च को मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया गया था, 20 मार्च को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 20 मार्च को मनाया गया था। विश्व एड्स दिवस, एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब भाई, तो ये मनाया जाएगा 1 दिसंबर को, ठीक है। कब, 1 दिसंबर को, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये एड्स आपका एक प्रकार का रोग है, एड्स जो रोग है, इसके लिए जो होता है एलिसा एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा एलिसा परीक्षण होता है। 18 अप्रैल को तो हम लोग क्या मनाते हैं, 18 अप्रैल को तो हम लोग आते हैं विश्व विरासत विरासत दिवस, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे, विरासत दिवस, ठीक है, जो यूनेस्को द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। ये गांधी जी की जयंती पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि गांधी जी थे जो अहिंसा के बहुत बड़े क्या थे, पुजारी थे, ठीक है। वो हिंसा कतई नहीं चाहते थे किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। तो अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी अगर यहाँ पे ये देखते हैं कि जो 10 दिसंबर है इस समय तो क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, 10 दिसंबर को। क्योंकि जो आपका जो कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है नहीं, जिसकी स्थापना अमेरिका सिंह से 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, यूएनओ का ही एक क्या वो अंग है या उसी के अधीन वो है, तो वो 10 दिसंबर को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, 23 मार्च की जो हम लोग बात करते हैं, तो हमने 23 मार्च से कई सारे सवाल हमने पढ़ रखे हैं। क्या 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, है नहीं, ऐसा तो हमें लग रहा है इस समय क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, है नहीं। क्योंकि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हुई थी, फांसी हुई थी, इसलिए 23 मार्च को मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। और हालांकि 30 जनवरी को भी आप शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, गांधी जी का क्या हुई थी, गांधी जी की हत्या की गई थी, तो तब भी हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। चलिए अगला, ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है। 15 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 मई या 12 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो देखिए, तो ये हम लोग मनाते हैं, ये हमने कई बार पढ़ा है भाई, 1 मई, कब, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। और कौन मनाता है, तो जो ये संस्था है ILO द्वारा, यानी इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना मेरे हिसाब से 1919 में किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मनाया गया था, ठीक है, मतलब मनाया जाता है। तो कब, 1919 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1919 में। क्योंकि उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसके बाद में ये संगठन बनाया गया था, जो श्रमिकों के लिए क्या करेगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा ये करेगा, ठीक। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये 1 अगस्त की मैं बात करूँ, तो 1 अगस्त को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, जो कि सॉरी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं, ठीक। और 15 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व कला दिवस मनाते हैं, ध्यान रखेंगे
क्या मनाते हैं, तो विश्व कला दिवस मनाते हैं। विश्व कला दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है, विश्व कला दिवस मनाते हैं। और जो यहाँ पे देखो एक चीज अलग है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हो गया। अच्छा, 12 दिसंबर को क्या मनाते हैं, सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक हम लोग क्या मनाते हैं, स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है यार, देखो ये सवाल बन सकता है कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये मनाते हैं। तो इतनी बातें आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो वैसे अगर यहाँ पे देखोगे 15 अप्रैल को राष्ट्रीय कर दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल टैक्स डे भी मनाते हैं 15 अप्रैल को। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं कब, तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक। जैसे 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। क्या, भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। वैसे ही 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग, वायु सेना दिवस मनाते हैं, ठीक है, वायु सेना दिवस मनाते हैं, ठीक। तो ये आपकी बातों इतनी ध्यान रहेंगी, ठीक है, ठीक है। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व साक्षरता दिवस। विश्व क्या मनाते हैं, तो साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये जितने डे आप पढ़ रहे हैं अभी, ये सारे आयोग द्वारा पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, ठीक है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस तो मनाते हैं हम लोग कब, तो ये तो मनाते हैं भैया कब, तो 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हाँ ये तो ठीक है, हिंदी दिवस को मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर। कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। इस चीज आपको ध्यान रखेंगे। 2 अक्टूबर, अच्छा 1 अक्टूबर दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 अक्टूबर को कुछ मनाते हैं हम लोग क्या, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को कुछ नहीं मनाते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश डैश द्वारा घोषित किया गया था, तो उस समय कौन थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। यानी कि कब, तो हमें पता है कि 2010 में, ठीक है, 2010 में ये घोषणा हुआ था कि हम लोग क्या कर देंगे, प्रत्येक प्रत्येक कब, तो 24 अप्रैल को, कभी 24 अप्रैल को क्या मनाएंगे, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाएंगे, पंचायती राज दिवस मनाएंगे। कि 2010 से क्या हुआ, शुरुआत हुआ था इनके द्वारा। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, विकलांग दिवस, तो वो कौन सा आपका है, तो वो हो जाएगा 3 दिसंबर, ठीक है। हालांकि 25 दिसंबर को तो हम लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, है नहीं, क्रिसमस डे मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, ठीक। और 1 दिसंबर को तो हम लोग क्या मनाते हैं, तो अभी आपने पढ़ा था एड्स दिवस, एड्स दिवस, ठीक है, ये मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 7 जुलाई को, 21 सितंबर को, 23 जून को। तो ये सही आंसर क्या है, 5 जून को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, देखो क्योंकि पर्यावरण दिवस जो है ये एक संस्था है, UNEP, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 5 जून 1972 को, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, तो इसकी नैरोबी में इसकी स्थापना हुई है, जो केन्या देश में पड़ता है, ठीक है। तो ये संस्था यूएनईपी मनाता है क्या, विश्व पर्यावरण दिवस, कब, प्रत्येक साल 5 जून को मनाता है। लेकिन इसने पहली बार कब मनाया था, यानी कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम मनाया गया था यूएसए की मेजबानी मनाया गया था, मेजबानी में, कब, तो 1972
1973 में ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये मनाया गया था। और इस बार भी तो मनाया गया ना, 2025 में भी ये मनाया गया है। 2025 में इसकी थीम क्या थी, ये आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 2025 में इसकी थीम क्या थी, तो ये पूछा जा सकता है। तो थीम थी क्या, कि जो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। क्या था, कि प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना है, हराना है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। ये इसकी 2025 की क्या थी, थीम थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 5 जून। ठीक है, बाकी 23 जून को तो हमें लग रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है वो मनाया जाता है। ये ना अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 22 मार्च को तो मुझे लग रहा है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, जल दिवस। जैसे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं ना, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को क्या मनाएंगे, तो राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई की जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, इसलिए उनको जयंती को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। क्योंकि भारत का आविष्कार किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। और भारत में जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहा था, वो किसका था, तो इन्हीं का था। 15 अगस्त को देखो कई सारे देशों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखो दक्षिण व उत्तर कोरिया, फिर इसके बाद में है बहरीन, बहरीन। ठीक है, इसके बाद में आपका है कौन सा, कांगो, कांगो गणराज्य व भारत का, भारत का स्वतंत्रता दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसी डेट को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी ये हो गया। तो ये आपके सवाल थे जो सवाल पूछे गए हैं आयोग द्वारा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।